आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग एक बार पुनः दीर्घकालिक सत्संग का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस बार जो चिंतन का विषय है महाभारत विशालतम ग्रंथ, हमारे वैदिक वाङ्मय में सर्वाधिक विशालतम ग्रंथ के रूप में जो ग्रंथ माना गया है वो महाभारत है। महाभारत को कई आचार्यों ने पंचम वेद के रूप में भी अभिहित किया है। आप सब जानते हैं वेद तो मुख्य रूप से 4 हैं और वेद ही सनातन धर्म का मूल है। लेकिन परवर्ती आचार्यों ने वेद की गहन गंभीर विद्या को सरलतम भाषा में प्रस्तुत किया और अनेक ग्रंथों की रचना करी। तो उन्हीं ग्रंथों में से महाभारत ग्रंथ, जो कि समूचे
सनातन परंपरा में, समूचे भारतीय समाज में प्रचलित है। लगभग 1 लाख श्लोक इस ग्रंथ में अपने आप में इतना विशाल और कोई ग्रंथ नहीं देखा जाता है। अनेक पुराण हैं, लेकिन पुराणों में भी किसी में 24,000 श्लोक हैं, किसी में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन 1 लाख श्लोकों में निबद्ध ये महाभारत ग्रंथ बहुत विस्तृत है, बहुत बृहत है। इसलिए प्रायः कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो ग्रंथ, इस महाभारत ग्रंथ का या तो स्वाध्याय करे या तो सामूहिक रूप में सत्संग का आयोजन किया जाए। आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जो कि पूरे मानव जाति में प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो भगवद गीता इस महाभारत का एक छोटा सा अंश है। और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन भी लोग जीवन पर्यंत करते हैं, तब भी पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाते हैं। और उस ग्रंथ का जो उपजीव्य है वो महाभारत ग्रंथ है। इसके पूर्व हम लोगों ने भगवत कृपा से श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस का विस्तृत अध्ययन किया है, और उसी क्रम में महाभारत का अध्ययन हम लोग आरंभ कर रहे हैं। ग्रंथ में सीधे प्रवेश करने से पूर्व कुछ ग्रंथ संबंधी आवश्यक जानकारियां हमको होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि महाभारत शब्द का समाज में पर्यायवाची मान लिया गया युद्ध को। इस शब्द को युद्ध का पर्यायवाची मान लिया गया। कहीं युद्ध हो रहा हो तो बोलेंगे कि वहां महाभारत हो रही। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो महाभारत शब्द है ये युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये अर्थ गलत है। महाभारत शब्द का अर्थ युद्ध नहीं होता है। ये बहुत सावधानी से इस बात को ध्यान में लें। महाभारत शब्द का युद्ध नहीं होता है। महाभारत एक विशालतम ग्रंथ का नाम है, जिस ग्रंथ के एक हिस्से में युद्ध का वर्णन मिलता है। फिर से ध्यान दें, महाभारत एक 1 लाख श्लोकों में निबद्ध विशालतम ग्रंथ का नाम है, और इस ग्रंथ के एक हिस्से में युद्ध का प्रसंग आता है। लेकिन चूंकि समाज में कोई शब्द प्रचलित हो जाता है किसी विशेष अर्थ में, तो वही अर्थ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आता है, चाहे भले वो अर्थ गलत ही क्यों ना ले लिया गया। तो महाभारत शब्द का क्या अर्थ है वो हमको जानना जरूरी है।
जैसा कि पहले हमने बताया कि महाभारत माने एक ग्रंथ जो कि भगवान वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत है, और इस ग्रंथ का नाम महाभारत क्यों रखा गया? तो भारत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की ओर भारत। ये जो भारत शब्द है इसका अर्थ है ज्ञान की ओर सतत अग्रसर। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का ये नाम रखा जा सकता है भारत, यदि वह व्यक्ति सतत ज्ञान की ओर अग्रसर होवे तो। और इसी तरह से भूभाग का नाम भी भारत हो सकता है यदि उस भूभाग में रहने वाले लोग निरंतर ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हों। तो मूल अर्थ है ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर अग्रसर होना, प्रकाश की ओर बढ़ना। अब वो जो कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम भी भारत है, अगर कोई भूमि है, कोई स्थान विशेष है जहाँ के रहने वाले लोग ज्ञान की ओर अग्रसर हैं, तो उस भूमि को भी भारत कहा जाएगा। साथ ही यदि कोई ग्रंथ हो, जो ग्रंथ निरंतर ज्ञान की ओर अग्रसर हो, उसमें निरंतर ज्ञान का ही प्रकाश होता हो, तो उस ग्रंथ को भी भारत कहा जाएगा। अब ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में महानतम महानतम ज्ञान का प्रकाश हुआ है। इसलिए जिस ग्रंथ में महानतम ज्ञान का प्रकाश हुआ हो, उस ग्रंथ को महाभारत कहा जाएगा। ठीक है, ये शब्द ठीक ठीक हमारे संज्ञान में पहले आ जाना चाहिए। जिस ग्रंथ में महानतम ज्ञान का प्रकाश हुआ हो, उस ग्रंथ विशेष को महाभारत संज्ञा प्रदान की जाएगी। तो आप कहेंगे तो फिर तो हमारे सारे ही जो वैदिक ग्रंथ हैं, सारे के सारे ग्रंथ ही ज्ञान का ही प्रकाश कर रहे हैं, तो सभी ग्रंथों का यही नाम होना चाहिए। लेकिन ये जो महाशब्द लगा, इस महाशब्द पर ध्यान दीजिए। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, तो भगवत गीता में किसी भौगोलिक भूभाग के इतिहास का वर्णन नहीं मिलेगा, किसी राजवंश के इतिहास का वर्णन नहीं मिलेगा, है ना। इस सृष्टि में जितना भूमंडलीय विस्तार है अथवा खगोलीय विस्तार है, उसका वर्णन नहीं मिलेगा। तो जितने अन्य ग्रंथ हैं उनमें विशेष ज्ञान, किसी एक क्षेत्र के ज्ञान का विस्तार तो है, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ हो जिस ग्रंथ में समूचा इतिहास वर्णित हो, जिस ग्रंथ में समूचा भूगोल वर्णित हो, जिस ग्रंथ में लोक लोकांतरों का वर्णन हो, जिस ग्रंथ में वर्णाश्रम व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया हो, मानव जीवन के जितने आयाम हो सकते हैं, चाहे वो वर्ण हो, आश्रम हो,
व्यक्ति के मनोभाव हो, व्यक्ति का विवेक हो, मानव जीवन से संबंधित जितना भी सृष्टि में जो कुछ भी हो सकता है, उस सब का वर्णन जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ को बोलते हैं महाभारत। महाभारत में आपको वेदों के सारे रहस्य देखने को मिलेंगे। वेद में सारी वो महाभारत में सारी स्मृतियों में जितना भी, चाहे वो कर्म कांड का वर्णन हो, चाहे वो लोक लोकांतर का वर्णन हो, चाहे कर्म और कर्म फल का वर्णन हो, मैंने यहाँ तक कह दिया गया कि महाभारत वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ में समूचा वैदिक वांग्मय समाया हुआ है। माने यदि कोई अपने जीवन काल में केवल और केवल महाभारत का अध्ययन करे तो मानो कि उसने समूचे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। आचार्यों ने कहा यत भारते नास्ति तन्नास्ति, जो विचार महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं। माने मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक विचार जिस एक ग्रंथ में सन्निहित हो उसको बोलते हैं महाभारत। तो ऐसा ये विशालतम ग्रंथ है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने इस शब्द पर विचार किया कि महाभारत एक ज्ञान पुंज है, फिर पता नहीं क्यों समाज में इस तरह की विकृतियां आ गई। ये भी कई बार ऐसा लगता है कि समाज को शास्त्रों से दूर करने का एक खेल है, समाज को शास्त्रों से दूर रखने की एक साजिश है। समाज में ये प्रचार कर दिया गया कि लोगों को महाभारत अपने घर में नहीं रखना चाहिए। आप जरा विचार करें, जो समूचे मानव जीवन के ज्ञान का प्रकाशक हो, उसको लोगों ने कह दिया घर में नहीं रखना चाहिए। ये इस भारतीय समाज की, सनातन समाज की दुर्गति है, सनातन समाज की विडंबना है कि इस तरह के भ्रांतियों की वजह से व्यक्ति अपने शास्त्र से ही दूर हो गया। न जाने कब किसने इस तरह की भ्रांति फैलाई और पीढ़ी दर पीढ़ी ये भ्रांति चलती चली जा रही है कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। अब स्वाभाविक है, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे भी नहीं। तो इस तरह की विकृतियों से समाज को बाहर निकलना चाहिए। और उसके साथ में ये भय जोड़ दिया गया कि यदि कोई महाभारत ग्रंथ अपने घर में रखेगा तो उसके घर में महाभारत होगी, माने युद्ध होगा। तो पहले तो ये गलती जोड़ दी गई कि महाभारत शब्द का अर्थ युद्ध होता है। एक गलत धारणा तो ये बना दी गई और फिर युद्ध से जोड़ करके उस शब्द को और ग्रंथ को ही समाज से दूर दिया गया। ये सामाजिक दोष है जिससे कि समाज को बाहर निकलना चाहिए। ये वो ग्रंथ है जिसमें वर्ण व्यवस्था का बहुत विस्तार से वर्णन है। आश्रम जीवन क्या होता है, आश्रम व्यवस्था क्या होती है,
कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, तो उसकी कोई नियमावली होगी, उसकी कोई जीवन शैली होगी। लेकिन अब यदि हम अपने उन शास्त्रों का अध्ययन ही ना करें जहां वो सारी व्यवस्था का वर्णन हो, सारी नियमावली का वर्णन, तो व्यक्ति अपने मन मुताबिक जीवन जीता है। और जिस समाज से वर्ण व्यवस्था लुप्त हो जाती है, जिस समाज से आश्रम व्यवस्था लुप्त हो जाती है, वो फिर सनातन समाज नहीं कहा जाएगा। जिस समाज से पूजा पद्धतियां लुप्त हो गई, उपासना विज्ञान लुप्त हो गया, जिस समाज से अपने महानतम ऋषियों का चरित्र, राजर्षियों की जीवन शैली, ये सब जिस समाज में न पढ़े जाते हो, वो सनातन समाज नहीं कहलाएगा। तो ये वो महानतम ग्रंथ है जिस ग्रंथ में समूचा मानव जीवन का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए हम समझते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक सनातन धर्मी को, प्रत्येक भारतीय को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। यदि वह भारतीय दर्शन को ठीक ठीक समझना चाहता है, भारतीय जीवन शैली को ठीक ठीक समझना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में महाभारत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसलिए जो लोग भी अपने धर्म से प्रेम करते हों, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हों, अपने इतिहास से प्रेम करते हों, अपनी भूमि से प्रेम करते हों, उन्हें न केवल इस महानतम ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए इस ग्रंथ का अध्ययन करने। इस ग्रंथ का जो परिचय है, उसमें मुख्य बात, पहली बात यह है कि यह भगवान वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत ये ग्रंथ है। और महाभारत ग्रंथ में स्वयं ही इसकी पूरी विषय सूची का वर्णन है, वो हम लोग क्रमशः देखेंगे। इस सत्संग सत्र में हम लोग एक एक श्लोक का अर्थ नहीं देखेंगे, एक एक श्लोक का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी मुख्य मुख्य आध्यात्मिक प्रसंग हैं उनकी विवेचना होगी। और प्रायः जो भी इतिहास है, जो भी कथाएं हैं, उन कथाओं का भी हम लोग चिंतन करेंगे। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ आरंभ होता है एक बहुत छोटे से मंगलाचरण से। हम लोगों ने इस मंगलाचरण का पाठ किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। तो ये बहुत संक्षिप्त मंगलाचरण है इस ग्रंथ का। बोलते हैं नारायणं नमस्कृत्य, भगवान नारायण को नमस्कार करके, नरम चैव और नरोत्तम नर को भी नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके और भगवान वेद व्यास जी को नमस्कार करके इस जय नामक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए।
आरंभ में जब इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ, इस ग्रंथ की रचना हुई, तब इसका नाम रखा गया था जय। बाद में फिर इसका नामकरण किया गया महाभारत। शुरू शुरू में जब भगवान वेद व्यास जी ने लिखा तो थोड़ा संक्षेप में लिखा था, और उसका नाम उन्होंने स्वयं ही रखा था जय। और बाद में जब विस्तार हुआ, अनेक विषयों का उसमें समाहार हो गया, तब फिर उसका नाम महाभारत कर दिया गया। तो इसलिए मंगलाचरण में बोलते हैं, ततो जयम उदीरयेत, तब जय का वर्णन करना चाहिए, अथवा जय का पाठ करना चाहिए, अथवा जय का श्रवण मनन करना चाहिए। इसके बाद बोलते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव। हमारे आचार्यों ने ऐसा माना कि भगवान के जो अनेक अवतार होते हैं, उनमें एक अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। नर नारायण के रूप में भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, और उस अवतार का प्रसंग, अवतार का जहाँ वर्णन आता है वहां मिलता है। तो नर नारायण के रूप में भगवान जब अवतरित हुए, तो उस अवतार में मुख्य रूप से उन्होंने तप किया और मानव समाज को तप की प्रेरणा दी। और ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान नर नारायण का जो अवतार है वो जीवंत है, और उत्तराखंड में वो आज भी तपोरत हैं। तो वही जो भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित हुए, उन्हीं का एक अवतार हुआ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों भी भगवान के ही अवतार हैं। अर्जुन स्वयं भगवत स्वरूप हैं, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान ही है। लेकिन प्रभु जी ने विविध अवतार धारण किया, दो अवतार धारण किए एक साथ, एक नारायण के रूप में और एक नर के रूप में। तो नारायण के रूप में जो अवतार हुआ वो भगवान वासुदेव है, भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान का ही जो नर के रूप में अवतार हुआ वो श्रीमान अर्जुन है। इसलिए अर्जुन के लिए प्रभु जी ने गीता जी में भी ये बात कही है, मनुष्यों में अर्जुन में हूं, इस तरह से भगवान बोलते हैं। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए प्रभु जी ने स्वयं ये बात कही कि अर्जुन मेरी ही विभूति है, अर्जुन मेरा ही रूप है। इसलिए आप देखिए, भगवान वेद व्यास जी, जो कि वंश परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन के बहुत पहले भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। भगवान वेद व्यास जी अर्जुन के पूर्वज हैं वंश परंपरा की दृष्टि से। लेकिन वो भगवान वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ का लेखन करते समय भगवान वासुदेव और श्रीमान अर्जुन का वंदन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
ग्रंथ के रूप में जितना भी ज्ञान हमारे पास में उपलब्ध है वो सब परमात्मा की वांगमयी मूर्ति है। वाणी के रूप में अभिव्यक्त जो ज्ञान है वो वाणी ही साधक के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करती है। और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं माता सरस्वती जी। इसलिए जितना भी हमारा वांगमय साहित्य है, जितना भी वाणी के रूप में प्रकट साहित्य है, उन सब की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती जी हैं। और आप देखिए तो बुद्धि में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। वाक, हाँ, यूं तो वाक एक इंद्रिय है, लेकिन वाक और बुद्धि, वाणी और बुद्धि, इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं ब्रह्मा जी और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती जी। इसलिए हमारे पुराणों में सरस्वती जी को भगवान ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी माना गया, क्योंकि बुद्धि में जो विचार आएगा वो बिना वाणी का सहारा लिए अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। और वाणी में यदि कोई विचार अभिव्यक्त हो रहा है तो वो विचार होगा बुद्धि का। बुद्धि जब विचारणा करेगी तभी तो वाणी का विषय बनेगा। इसलिए बुद्धि और वाणी, इन दोनों का युगपत होना जरूरी है विचार के संदर्भ में। बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी, ये वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं। समष्टि बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं। और वाणी बिना बुद्धि के हो नहीं सकती है। इसलिए बुद्धि और वाणी का साहचर्य है, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती का साहचर्य है। तो जो कुछ भी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है ये माता सरस्वती जी के अनुग्रह से ही प्रकट हो रहा है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी माता सरस्वती जी को नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुग्रह से इतना विशालतम ग्रंथ वाणी का विषय बन रहा है। कोई भी जो ग्रंथ होता है ना, तो ग्रंथ वाणी का ही एक रूप है। तो इसलिए माता सरस्वती जी का भी वंदन है। और स्वयं जिन महापुरुष को भगवत स्वरूप वेद व्यास जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, परमात्मा ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना कि वो इस मानव समाज को अमूल्य निधि प्रदान करें, शास्त्र के रूप में, ग्रंथ के रूप में। आप जरा विचार करिए, भगवान वेद व्यास जी विशाल बुद्धि, भगवान वेद व्यास जी कौन है? बोले जिनकी बुद्धि बहुत विशाल है। भगवान वेद व्यास जी की बुद्धि इतनी विशाल होगी, इसका परिचय स्वयं उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथों में मिलता है। 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध महाभारत जैसा ग्रंथ और 18 पुराण,
जिनमें से कोई भी पुराण बहुत छोटा नहीं है। किसी में 18,000 श्लोक, किसी में 24,000 श्लोक। ऐसे महानतम ग्रंथों का जिस बुद्धि से प्राकट्य हुआ हो, क्योंकि कवि के हृदय में पहले वो काव्य प्रकट होता है, फिर वह काव्य ग्रंथ का रूप धारण करता है। तो वेद व्यास जी को वो वैभव प्राप्त है, वो भगवत अनुग्रह प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि वानी। बोलते हैं कि भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, उसके हृदय में वाणी का नृत्य होने लगता है। कोई भी जो महान कवि होगा, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि ये मेरे पुरुषार्थ से रची हुई ये रचना है। प्रत्येक ईमानदार कवि ये कहेगा कि मेरी बुद्धि में इस काव्य का स्फुरण हुआ। तो किसी महान कवि के हृदय में जब काव्य की स्फुरणा होती है, तो वो भगवत कृपा है। जेहि पर कृपा करहि जनु जान, भगवान जिसको अपना जन मान करके उसके ऊपर अनुग्रह कर देते हैं, उसके हृदय में वाणी थिरकने लगती। आप सोचिए, वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि में महाभारत ग्रंथ की रचना कर लिया, लेकिन उनके सामने ये प्रश्न आया कि इसको लिपिबद्ध कौन करे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पुकारा, और ब्रह्मा जी ने आकर के वेद व्यास जी से कहा कि तुम गणेश जी को आमंत्रित करो, और गणेश जी लेखन कार्य करेंगे। और प्रजा से पहले ही वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करके अपनी बुद्धि में धारण किया हुआ है। आप जरा विचार करें, कितनी विशाल बुद्धि होगी वो। तो इसलिए ऐसे विशाल बुद्धि से संपन्न भगवान वेद व्यास जी को भी हम नमन करते हैं। तो भगवान नर नारायण को नमन है, माता सरस्वती जी को नमन है, और भगवान वेद व्यास जी को नमन है। यूं तो भगवान वेद व्यास जी स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन एक मानव के रूप में भी देखा जाए तो कितनी विशाल बुद्धि से संपन्न वो महापुरुष हैं। तो इस तरह से मंगलाचरण करके इस ग्रंथ का आरंभ होता है। जैसे कि हमारी सनातन परंपरा की ये परिपाटी है कि कोई भी ग्रंथ गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता है। तो इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा का आरंभिक वर्णन है, उसमें वर्णन ये है कि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है। उस नैमिषारण्य में शौनक ऋषि है, और वो शौनक ऋषि कुलपति है।
नैमिषारण्य में शौनक ऋषि रहते हैं। नैमिषारण्य शब्द के वैसे तो अनेक अर्थ हैं। नैमिषारण्य ये शब्द अनेक इतिहासों से भी जुड़ा हुआ है। तो उसमें एक इतिहास ये भी है कि परमात्मा ने असुरों का निमेष मात्र में जहां पर संहार कर दिया हो, एक ये इतिहास भी, निमेष मात्र में परमात्मा के द्वारा जिस स्थान पर संहार कर दिया गया हो उसको नैमिष बोलते हैं। नैमिषारण्य को बहुत पवित्र तीर्थ माना गया है हमारे पौराणिक इतिहास में। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ में एक ऋषि रहते हैं, एक संत रहते हैं, उनका नाम है शौनक ऋषि। और वो शौनक ऋषि कुलपति, कुलपति का अर्थ होता है एक ऐसा गुरुकुल जिस गुरुकुल में कम से कम 10,000 साधक रहते हो, और उन 10,000 साधकों का संरक्षण, उन 10,000 साधकों का भरण पोषण करने वाले जो आचार्य होते हैं उनको कुलपति कहा जाता है। तो शौनक ऋषि कुलपति, इसका मतलब है कि नैमिषारण्य में एक बहुत विशाल गुरुकुल है और उस गुरुकुल में शास्त्रों का अध्ययन होता है, समय समय पर यज्ञों का आयोजन भी होता है। तो इसी तरह का एक समय पर एक सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का अर्थ होता है अनेक दिनों तक चलने वाला एक महायज्ञ, जिस महायज्ञ में वैदिक कर्मकांड भी होते हो, जिस महायज्ञ में साधनाएं होती हो, जिस महायज्ञ में शास्त्रों पुराणों के प्रवचन होते हो, उस यज्ञ को बोला जाता है सत्र। तो नैमिषारण्य में जो शौनक ऋषि का गुरुकुल है, उस गुरुकुल में एक बार सत्र का आयोजन किया गया। उस सत्र के आयोजन में एक संत उपस्थित हुए हैं, उनका नाम है उग्रश्रवा। ये जो उग्रश्रवा है ये लोमश ऋषि के पुत्र हैं। लोमहर्षण, लोमहर्षण ऋषि के पुत्र हैं उग्रश्रवा। और ये अनायास ही उस सत्र में उपस्थित हो गए। उस सत्र में अनेक संत महात्मा साधक पहले से ही उपस्थित हैं और वहां यज्ञ पहले से ही आयोजित है, यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ के मध्य में ये उग्रश्रवा मुनि उपस्थित हुए हैं और उस समय के जो साधक गण हैं वो सब उग्रश्रवा मुनि से परिचित हैं। उनको मालूम है कि ये उग्रश्रवा मुनि कौन है। तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार के साथ में उन्हें उच्च आसन पर बिठाया है और विधिवत उनका वंदन किया है, उनका पूजन किया है। और विधिवत सत्कार संपन्न होने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने, शौनक आदि का मतलब है शौनक आदि, मुख्य रूप से शौनक ऋषि हैं और उनके साथ अन्य जो संतों का समागम है। तो शौनक आदि ऋषियों ने उग्रश्रवा मुनि से ये पूछा कि हे भगवान, आप इस समय कहां से आ रहे हैं। उग्रश्रवा मुनि ने कहा कि मैं एक दूसरे यज्ञ से आ रहा हूं। एक यज्ञ आयोजित है
हस्तिनापुर में, और वो यज्ञ हो रहा है सर्प यज्ञ। बड़ा विलक्षण यज्ञ है, सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया है। और वो आयोजन किया किसने है? तो बोले परीक्षित नंदन जनमेजय। तो परीक्षित, महाराज परीक्षित से तो सभी लोग परिचित हैं। महाराज परीक्षित अभिमन्यु पुत्र हैं, और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं। तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, और परीक्षित जी के पुत्र हैं जनमेजय। और ये उस काल का प्रसंग है जिस समय पर द्वापर युग प्रायः समाप्त हो चुका है और कलयुग का आरंभ हो चुका है। देश और काल का भी एक बार स्मरण करें कि जो प्रसंग है, चर्चा है, ये किस समय पर किस जगह पर संपन्न हुई है। तो जगह हम देख रहे हैं कि नैमिषारण्य में एक चर्चा होने जा रही है, लेकिन वो काल कौन सा है? तो महाराज परीक्षित के समय पर द्वापर युग समाप्त हो चुका था। इसका मतलब है कि जिस समय पर अर्जुन और बाकी पांडव थे, उस समय पर द्वापर चल रहा था। तो ये जो महाभारत का प्रसंग है, ये मुख्य रूप से द्वापर युग की घटी हुई घटना है। क्योंकि अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु की मृत्यु तो युद्ध काल में ही हो गई थी। लेकिन पांडवों के जाने के बाद जिन्होंने शासन किया इस देश पर, वो थे महाराज परीक्षित। तो महाराज परीक्षित का जिस समय पर शासन चल रहा था, उसी समय पर द्वापर युग समाप्त हुआ है और कलयुग का आरंभ हुआ है। अब एक युग का संपन्न होना और दूसरे युग का आरंभ होना, इसमें कोई ऐसी घटना नहीं घटती है जैसे कि एक प्रलय हो गया और फिर नए सिरे से उत्पत्ति हुई और एक नया युग आरंभ हुआ। ऐसा नहीं होता है। वो कालक्रम से एक समाज की एक दिशा निर्धारित होती है कि युग संबंधी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जब उनका लोप होने लगता है, जैसे अभी आप बोलते हैं अभी विज्ञान का युग है, ऐसा आप बोलते हैं। तो विज्ञान का युग है माने क्या? मानव की जो जीवन शैली है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो जब प्रायः बदलती है, तो मानव जीवन शैली का बदल, व्यक्ति और समष्टि रूप में, उसको कहा जाता है काल का बदलना, युग का बदलना। तो द्वापर युग समाप्त हो रहा है और कलयुग का आरंभ हो रहा है। इस दरमियान एक लंबा वक्त गुजरा है, जिसमें कि धीरे धीरे करके समाज धर्म को छोड़ता हुआ गया और अधर्म का विस्तार होता गया। तो जब इस तरह की कोई सामाजिक व्यवस्था बदल रही हो, तब उसको युग का बदलाव कहा जाता है। तो हालांकि जिस समय पर महाभारत युद्ध हुआ, उस समय पर पांडवों की विजय हो गई, और पांडवों की विजय हो जाने से धर्म की स्थापना हो गई। क्योंकि धर्म की विजय हो गई,
और धर्म की विजय हो जाने से ही महाराज परीक्षित का जो शासन काल है, वो शासन काल तो मुख्य रूप से धार्मिक शासन काल है, लेकिन उसी काल में युग भी बदल रहा था, तो धीरे धीरे करके धर्म का पतन भी होने लगा और समाज में अधर्म का विस्तार होने लगा। तो वो काल है महाराज परीक्षित का। महाराज परीक्षित का समय पूरा होते होते इस धरती पर कलयुग का प्रायः आरंभ हो चुका है और उस कलयुग के आरंभिक दौर में ही महाराज जनमेजय के द्वारा, जो महाराज परीक्षित के पुत्र हैं, उनके द्वारा एक यज्ञ किया गया है, उसका नाम है सर्प यज्ञ। तो उग्रश्रवा ऋषि बोलते हैं कि मैं अभी महाराज जनमेजय के द्वारा संपन्न किए जा रहे सर्प यज्ञ से यहाँ आया हूं और मैंने वहां पर बहुत समय व्यतीत किया है उस यज्ञ के दौरान, और उस महायज्ञ के समय एक ग्रंथ का वाचन किया गया था। उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। तो उग्रश्रवा ऋषि बताते हैं कि मैंने जनमेजय के सर्प सत्र में एक इतिहास का श्रवण किया है। उस इतिहास का नाम है महाभारत। और महाराज जन्मेजय के यज्ञ में जिन्होंने महाभारत का गायन किया, उनका नाम है वैशंपायन ऋषि। तो वैशंपायन ऋषि के द्वारा महाभारत का गायन महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ सत्र में किया गया था। उग्रश्रवा ऋषि ने वहीं पर महाभारत का श्रवण किया और वही जिस उग्रश्रवा ऋषि ने किया है, वो अब सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाएंगे। तो इस तरह से ये इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि है। अभी यही पूरा करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।